नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दिए गए शेड्यूल के मुताबिक आज से हमारा करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू हो रहा है। आज का हमारा पहला टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आज हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित 200 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो के अतिरिक्त आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप उस पर ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो हमारा शेड्यूल चलेगा करंट अफेयर्स का टॉपिक वाइज, इसमें है तो क्वेश्चंस जुलाई 2019 से जून 2020 तक के, लेकिन फोकस किया गया है 2020 तक के, क्योंकि आपका कोई भी एग्जाम अभी होगा उसमें 70% क्वेश्चंस 2020 के ही होंगे, इसलिए इनमें 2020 के क्वेश्चंस को फोकस किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कौन सा राज्य मुफ्त और कैशलेस बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? महाराष्ट्र। सैनिटाइजर टनल स्थापित करने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन कौन है? अहमदाबाद। ए आंसर होगा। किस राज्य में जल परिवहन सेवा के रूप में रोपेक्स सेवा प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। मुंबई में भाऊचा धक्का से मांडवा के बीच 15 मार्च 2020 को रोपेक्स सेवा प्रारंभ की गई। इससे भाऊचा धक्का से मांडवा के बीच की दूरी जो है, जो बाय रोड 110 किलोमीटर थी, जिसमें 3 से 4 घंटे लगते थे समय, वो जल मार्ग से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी होगी और इसकी यात्रा में सिर्फ 1 घंटे लगेंगे। मई 2020 में भारत में तबाही लाने वाला भीषण चक्रवाती तूफान अम्फान का संबंध किससे है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी से। इसने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक तबाही मचाई। किस राज्य ने हाल ही में 2 से अधिक बच्चे वाले लोगों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। 1 जनवरी 2021 से 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। किस राज्य ने ग्रामीण मंदिरों के पुजारियों की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। किस राज्य ने धार्मिक व्यक्तित्व तथा स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति स्थापित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब। किस राज्य ने अप्रैल 2020 में मोदी किचन प्रारंभ किया है? तमिलनाडु ने। किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब ने। कहां स्थित भारत के पहले जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपाल, कर्नाटक में। किस राज्य ने कारखाने में काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। हाल में ही 5 दशक बाद किस राज्य के वांसदा नेशनल पार्क में 2 दुर्लभ एशियाई जंगली कुत्ते, जिन्हें ढोल कहा जाता है, पाए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। दक्षिणी अंडमान के दुर्लभ ताड़ के वृक्ष को भारत के मुख्य भूमि पर बचाए रखने के लिए निम्न में से किस राज्य में लगाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केरल में। केरल में तिरुवनंतपुरम के पास पालोड में लगाया गया। मई 2020 में किस राज्य ने सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तमिलनाडु होगा आंसर। निम्न में से किस राज्य ने राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। 2016 से 19 के बीच अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों की जानकारी में देरी करने के कारण सेबी ने एनएचआई पर कितना जुर्माना लगाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 7 लाख रुपए।
जयतु भारतम सॉन्ग किसने गाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लता मंगेशकर ने। और यह गीत जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए गाया गया है और यह भारत के लोगों तथा प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित है। इस गीत को प्रसून जोशी ने लिखा है। साइक्लोन अम्फान से प्रभावित ओडिशा के लिए केंद्र सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 500 करोड़ रुपए। और पश्चिम बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार द्वारा कचरा मुक्त शहरों की रेटिंग में निम्न में से कौन सा शहर 5 स्टार रेटिंग प्राप्त नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। इस रेटिंग में जो है 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ। उसमें मैसूर, इंदौर, नवी मुंबई के अतिरिक्त अंबिकापुर, राजकोट और सूरत शहर हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्न में से किस मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना शुरू की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोणार्क सूर्य मंदिर। निम्न में से किस विश्वविद्यालय ने भरोसा हेल्पलाइन लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा केंद्रीय विश्वविद्यालय। कोविड-19 के दौरान छात्रों को होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए। 4 धाम परियोजना के तहत निम्न में से किस सुरंग का उद्घाटन 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, चंबा सुरंग। मई के अंतिम सप्ताह में भारत के किस क्षेत्र में टिड्डियों का व्यापक हमला झेलना पड़ा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पश्चिमी क्षेत्र में। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन कहां स्थित है? लोकस्ट का अर्थ है टिड्डी। इसका आंसर होगा राजस्थान के जोधपुर में। 15 मई 2020 को गोवा में आयोजित समारोह में भारतीय तटरक्षक बल के जिस पहले तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत का कमीशन किया गया उसका नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ICGS सचेत। स्टेट ऑफ द वर्ल्ड नर्सिंग रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में कितनी नर्स हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लगभग 15.6 लाख। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में जन्म दर कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 20। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में मृत्यु दर कितनी थी? 6.2, ए आंसर होगा। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 32। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहां थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार में। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहां थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में सर्वाधिक मृत्यु दर कहां थी? छत्तीसगढ़ में, सी आंसर होगा। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2018 में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर कहां थी? दिल्ली में। गिफ्ट सिटी का संबंध किस राज्य से है? गिफ्ट सिटी का संबंध गुजरात से है। गिफ्ट GIFT का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक गिफ्ट सिटी।
गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। हालिया रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट उपयोगकर्ता देशों में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। भारत में कुल सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता 504 मिलियन। भारत में इंटरनेट का शीर्ष उपयोगकर्ता कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। यहां दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसलिए केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों का मिक्सचर रहेगा, तो दिल्ली हो जाएगा टॉप। कौन सा राज्य भारत में इंटरनेट का शीर्ष उपयोग करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केरला। जब सिर्फ राज्य रहे तो केरल होगा, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला जुला रहेगा, तब उसमें आंसर हो जाएगा दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ए.के. सिकरी ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन कहां किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग किसने जारी किया है? HDFC ने। ग्रिड 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2019 में कितने लोग विस्थापित हुए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लगभग 5 मिलियन, और यह आज तक दुनिया में सबसे अधिक विस्थापन है। 5 मिलियन यानी कि 50 लाख, और वैश्विक स्तर पर जो है कुल विस्थापन 33.5 मिलियन यानी कि 3 करोड़ 35 लाख लोग विस्थापित हुए वैश्विक स्तर पर। 33.5 मिलियन में से 5 मिलियन अकेले भारत में। बीमारी के पीड़ितों के दफन या दाह संस्कार को रोकने पर किस राज्य में 3 वर्ष की कैद की सजा का प्रावधान किया गया है? तमिलनाडु ने। सी ऑप्शन होगा। अप्रैल 2020 में किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित रणनीतिक पुल का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला में पहला वेबिनार किस शहर में के बारे में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली, और इसका शीर्षक था सिटी ऑफ सिटीज दिल्लीज पर्सनल डायरी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला में दूसरा वेबिनार किस शहर के बारे में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कोलकाता। इसका शीर्षक था कलकत्ता ए कन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2019-20 में रिकॉर्ड कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग NH का निर्माण किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 3,979 किलोमीटर। केंद्र सरकार के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने वर्षों से रहने वाले किसी व्यक्ति को वहां का अधिवासी माना जाएगा? इसका आंसर होगा 15 वर्ष। केंद्र सरकार के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कितने वर्ष तक अध्ययन कर चुका कोई व्यक्ति वहां का अधिवासी माना जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 7 वर्ष। निम्न में से किसने विश्व स्तर पर एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रामायण। निम्न में से किस दिन रामायण ने विश्व स्तर पर एक दिन में सर्वाधिक देखे जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बनाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 16 अप्रैल 2020 को। सिप्री के रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत के कुल सैनिक खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 6.8% की वृद्धि हुई।
कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के कारण भारत के सैन्य खर्च में वृद्धि हुई, यह कारण बताया गया है इस रिपोर्ट में। हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? गांधीनगर में। निम्न में से किस राज्य ने रेडियो स्कूल शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। हाल ही में रांची विश्वविद्यालय ने किस नाम से अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडियो खांची। 8 मार्च 2020 को प्रारंभ किया गया। इसे एफएम पर 90.4 मीटर पर सुना जा सकेगा और इसका जो है दायरा लगभग 15 किलोमीटर के रेडियस में है। हाल ही में देश की तीसरी महिला डाकघर का उद्घाटन कहां किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 6 मार्च 2020 को नई दिल्ली के नानकपुरा में उद्घाटन किया गया। किस राज्य ने लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आरोग्य मित्र नियुक्त किए जाने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। भारत में पहली बार किसी राज्य के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अयोग्यता याचिका के आधार पर हटाया गया है। यह मंत्री किस राज्य के थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मणिपुर के। उनका नाम है थूनाओजम श्याम कुमार सिंह। ये 2017 में कांग्रेस से निर्वाचित हुए थे और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। पंजाब सरकार द्वारा धार्मिक व्यक्तित्व एवं स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां स्थापित करने के निर्णय के तहत निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? यानी कि किन की मूर्ति कहां स्थापित की जाएगी, उसका मिलान कौन सा गलत है? इसमें आंसर होगा ऑप्शन ए, उधम सिंह, लुधियाना। लुधियाना में उधम सिंह नहीं, परशुराम की मूर्ति स्थापित की जाएगी और शेष जो 4 मिलान हैं वो सभी सही हैं। किस राज्य में स्थित भारत के पहले जीवित पाक कला संग्रहालय को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। कर्नाटक के मणिपाल में। स्वावलंबन एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा किसने की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सिडबी ने, उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए। कहां स्थित सिटी चौक और सर्कुलर रोड का नाम क्रमशः भारत माता चौक और अटल जी चौक रखा गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू। जम्मू विश्वविद्यालय का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराजा गुलाब सिंह। राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, L&T, लार्सन एंड टुब्रो। जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? जम्मू एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा हरि सिंह के नाम पर रखा गया। पेंशन अदालत का उद्घाटन किया गया, कहां किया गया पेंशन अदालत का उद्घाटन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू में। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, UNHCR, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, 3 मार्च 2020 को, जबकि भारत CAA को अपना आंतरिक मामला बताता है। केंद्र सरकार ने 2020 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल करने के लिए किस हड़प्पा कालीन स्थल को नामित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धौलावीरा को, गुजरात में स्थित है। औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संभाजी। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? नाना शंकर सेठ।
किस राज्य ने स्वयं सहायता समूह के लिए मिशन शक्ति विभाग बनाया है? ओडिशा सरकार ने। डाक विभाग द्वारा मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा कहां प्रारंभ किया गया? कोलकाता में। निम्न में से किस राज्य ने पुलिस स्टेशन आगंतुक सर्वेक्षण प्रणाली प्रारंभ किया है? हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए अध्यादेश जारी किया गया है? उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहां खोला गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर 26 फरवरी 2020 को इसका उद्घाटन किया गया और 5 साल में जो है रेलवे को इससे 50 लाख राजस्व आने का अनुमान है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आगमन पर नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमदाबाद में 24-25 फरवरी 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए थे। इसमें 24 फरवरी को जो है अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में इनके सम्मान में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल ही में प्रारंभ कॉरपोरेट सेक्टर की तीसरी तेजस रेलगाड़ी को क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाकाल एक्सप्रेस। 16 फरवरी 2020 से प्रारंभ किया गया इसे और 3 ज्योतिर्लिंगों का सैर कराने के कारण इसे महाकाल एक्सप्रेस का नाम दिया गया है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? प्रथम तेजस एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली, सही है। दूसरी तेजस एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई, ये भी सही है। तीसरी तेजस एक्सप्रेस वाराणसी से इंदौर, जिसे कि महाकाल एक्सप्रेस नाम दिया गया है, ये भी सही है। इसलिए गलत मिलान इनमें से कोई नहीं है, डी आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाल ही में पुलिस प्रशासन की पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दोनों। लखनऊ और नोएडा, नोएडा यानी कि गौतम बुद्ध नगर, इन दोनों जिलों में जो है हाल में ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा हेतु परिसीमन आयोग द्वारा किस वर्ष की जनसंख्या को आधार बनाया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2011। 31 अक्टूबर 2019 से राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने से 2026 तक परिसीमन न कराने का निर्णय स्वतः खारिज हो गया। 16 फरवरी 2020 से संचालित महाकाल एक्सप्रेस 3 ज्योतिर्लिंगों की सैर कराती है। निम्न में से कौन इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ। ये जो है महाकाल एक्सप्रेस तीसरी तेजस एक्सप्रेस जो कि वाराणसी से इंदौर के लिए चल रही है, उसको नाम दिया गया महाकाल एक्सप्रेस। और महाकाल एक्सप्रेस नाम देने का कारण यही है कि ये 3 ज्योतिर्लिंगों का सैर कराती है। नए परिसीमन के उपरांत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कितनी सीटें होंगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 90। 7 से 11 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे की भारत यात्रा में निम्न में से किस स्थान की यात्रा शामिल नहीं है? वाराणसी, बोधगया, तिरुपति, आगरा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आगरा। यानी कि वाराणसी, बोधगया और तिरुपति की यात्रा की उन्होंने धार्मिक रूप से। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 में आम आदमी पार्टी को 5 सीटों का नुकसान हुआ, बी आंसर होगा। पिछले चुनाव में 70 में से 67 सीटें प्राप्त हुई थी, जबकि इस बार 62 सीटें प्राप्त हुई। और इसके विपरीत बीजेपी को 5 सीटों का फायदा हुआ। पिछले बार जहां 70 में से सिर्फ 3 सीट बीजेपी को मिला था,
इस चुनाव में जो है बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं और केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। विदेश सेवा संस्थान तथा प्रवासी भारतीय केंद्र का नामकरण किसके नाम पर किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सुषमा स्वराज। जनवरी 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने वहां विधान परिषद की समाप्ति का प्रस्ताव पारित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, 27 जनवरी 2020 को। और आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के अतिरिक्त 5 और राज्यों में विधान परिषद है। वो 5 राज्य हैं तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। किस राज्य ने हाल ही में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। ब्रू रियांग परिवारों के अस्थायी बसाव हेतु 16 जनवरी 2020 को ऐतिहासिक समझौता हुआ। ब्रू रियांग जनजाति कहां पाई जाती है? इसका आंसर होगा त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि ऑप्शन सी और डी। नागरिकता संशोधन कानून CAA के अनुसार 3 देशों के धार्मिक पीड़ितों को नागरिकता प्रदान किया जाएगा। निम्न में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। CAA के अनुसार जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए 5 वर्ष से अधिक समय पहले आए हुए गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्रदान करने पर विचार किया जाएगा। 126वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विधायिका में SC/ST आरक्षण से। वर्तमान में जो है विधायिका में जो है लोकसभा में 84 सीट SC के लिए और 47 सीट ST के लिए आरक्षित है। और ये बिल जो है 126वां संविधान संशोधन विधेयक 10 दिसंबर को लोकसभा में और 12 दिसंबर को राज्यसभा में पारित हुआ। किस राज्य ने 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हरियाणा। दादर एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव के विलय के प्रभावी होने की तिथि क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020 से दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव एक केंद्र शासित प्रदेश। CAA में किस तिथि से पूर्व आए धार्मिक प्रताड़ितों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 दिसंबर 2014। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के पारित होने के पश्चात हाल ही में पैदा हुए विवाद के बीच किस राज्य में NPR पर कार्य फिलहाल रोक दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी और सी, पश्चिम बंगाल और केरल में। दोस्तों यही 2 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल और केरल, जो कि भारत में साम्यवादी दलों का गढ़ रहा है और यहाँ पर लंबे समय तक जो है साम्यवादी सरकार रही है, पश्चिम बंगाल और केरल में। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन झारखंड के कौन से मुख्यमंत्री हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 11वें। और ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की संयुक्त सरकार गठबंधन की सरकार बनी है झारखंड में। और 2019 में यह 5वां राज्य था झारखंड जहां की बीजेपी की सरकार हट गई। 2019 में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने कुल कितने राज्यों में सत्ता गंवाई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 5। और ये 5 राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और झारखंड। देश में कुल मैंग्रोव कवर कितने वर्ग किलोमीटर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4975 वर्ग किलोमीटर। और कुल मैंग्रोव कवर का जो है 42% से अधिक हिस्सा अकेले पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है। और
2017 की तुलना में मैंग्रोव क्षेत्रों में जो है 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और इस वृद्धि में सर्वाधिक 37 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि गुजरात क्षेत्र में हुई है और मैंग्रोव वन क्षेत्र जो है ये कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। निम्न में से कहां प्रस्तावित जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। सरकार का किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों के विलय का इरादा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव। इस संबंध में विधेयक लोकसभा में 26 नवंबर 2019 को पेश किया गया और अगले ही दिन 27 नवंबर 2019 को ध्वनि मत से पारित भी हो गया। कार्बन उत्सर्जन योजना प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के सूरत में लॉन्च किया गया है। 1 दिसंबर 2019 की स्थिति के अनुसार भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ये 6 राज्य हैं जिनमें की द्विसदनी विधायिका है। और इससे पहले जो है एक और था जम्मू कश्मीर, जिसका कि स्टेटस बदल गया है, वो राज्य नहीं केंद्र शासित प्रदेश में बट गया है, इसलिए 6 बच गए। जलियांवाला बाग ट्रस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष की स्थायी सदस्यता का प्रावधान समाप्त करते हुए इसका स्थान किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोकसभा में विपक्ष के नेता को। 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों में महिलाएं थी 14%, ये आंसर होगा। इसकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर बनाने का आदेश दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। और 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। इसमें 5 सदस्य कौन कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। इसके अलावा 4 अन्य सदस्य, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस अब्दुल वारिस और इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति अशोक भूषण। 9 नवंबर 2019 को यह फैसला सुनाया गया। इसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर जो है राम मंदिर बनाने का निर्णय दिया गया। साथ ही कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी कि 1949 में यहाँ रखी गई मूर्ति जो रखी गई वो भी गलत था और 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद ध्वंस किया गया वो भी गलत था। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही अन्यत्र 5 एकड़ जमीन देने का निर्णय दिया गया और ये जो है जमीन राज्य सरकार या केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह में जो है लद्दाख की राजधानी लेह में 47.25 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्माण किया जाएगा। सोवा रिगपा भारत में हिमालय पट्टी की एक पारंपरिक औषधि प्रणाली है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट 2018 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सड़क दुर्घटनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग की हिस्सेदारी 30.2% है, सही है। इसमें 18 से 45 वर्ष के वयस्क की हिस्सेदारी 69.6% है, यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में 18 से 45 वर्ष के वयस्कों की भागीदारी 69.6% है, ये भी सही है। हिट एवं रन मामलों में 18.9% मौतें हुई, ये भी सही है। दुर्घटना में मौत में साइकिल चालकों की हिस्सेदारी 12.4% है, ये गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो होगा आंसर डी, क्योंकि इसका जो सही होगा दुर्घटना के मौत में साइकिल चालकों की हिस्सेदारी 12.4% नहीं बल्कि 2.4% है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 रिपोर्ट के अनुसार
2017 की तुलना में 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.46%। सड़क दुर्घटनाओं में जो है कुल 0.46% की वृद्धि हुई है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में जो है 2.37% की वृद्धि हुई है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल कितने लोग मारे गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1.5 लाख से अधिक। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है 1,51,471 और जो 2017 का आंकड़ा है 2017 में 1,47,913। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 के रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में मौत में पैदल चलने वालों की संख्या है 15%। सी आंसर होगा। साइकिल चालकों की मौत की संख्या जो है कुल मौत का 2.4%। दोपहिया वाहन के सवारियों की मौत की संख्या जो है 36.5% है। इसकी अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ द्वारा अयोध्या में विवादित स्थल पर मंदिर बनाने का आदेश दिया गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। और 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इसे पास किया। इसमें 5 सदस्य कौन कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंजन गोगोई। इसके अलावा 4 अन्य सदस्य न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति एस अब्दुल वारिस और इसके अतिरिक्त न्यायमूर्ति अशोक भूषण। 9 नवंबर 2019 को यह फैसला सुनाया गया। इसमें 2.77 एकड़ विवादित जमीन पर जो है राम मंदिर बनाने का निर्णय दिया गया। साथ ही कोर्ट की ये भी टिप्पणी थी कि 1949 में यहाँ रखी गई मूर्ति जो रखी गई वो भी गलत था और 6 दिसंबर 1992 को जो बाबरी मस्जिद ध्वंस किया गया वो भी गलत था। साथ ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में ही अन्यत्र 5 एकड़ जमीन देने का निर्णय दिया गया और ये जो है जमीन राज्य सरकार या केंद्र सरकार उपलब्ध कराएगी। किस राज्य ने विदेश सहयोग नाम का एक नया विभाग बनाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। किस राज्य में स्थित तुरंगा बावड़ी को नवंबर 2019 में विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। इसे दक्कन पठार की प्राचीन प्रणाली के तहत शामिल किया गया है। इसका निर्माण आदिल शाह प्रथम ने कराया था। किस राज्य में हाल ही में दुग्ध हिमगिरी की शुरुआत की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक परिसंघ लिमिटेड द्वारा टाटा ट्रस्ट एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से 28 नवंबर 2019 को विटामिन ए एवं डी से युक्त हिमगौरी दुग्ध का शुरुआत किया गया। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी में राष्ट्रीय सोवा रिगपा संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह में जो है लद्दाख की राजधानी लेह में 47.25 करोड़ रुपए की लागत से यह निर्माण किया जाएगा। सोवा रिगपा भारत में हिमालय पट्टी की एक पारंपरिक औषधि प्रणाली है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं रिपोर्ट 2018 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सड़क दुर्घटनाओं में राष्ट्रीय राजमार्ग की हिस्सेदारी 30.2% है। सही है। इसमें 18 से 45 वर्ष के वयस्क की हिस्सेदारी 69.6% है। यानी कि सड़क दुर्घटनाओं में 18 से 45 वर्ष के वयस्कों की भागीदारी 69.6% है। यह भी सही है। हिट एवं रन मामलों में 18.9% मौतें हुई। ये भी सही है। दुर्घटना में मौत में साइकिल चालकों की हिस्सेदारी 12.4% है। ये गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? तो होगा आंसर डी
क्योंकि इसका जो सही होगा, दुर्घटना के मौत में साइकिल चालकों की हिस्सेदारी 12.4% नहीं बल्कि 2.4% है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। IRCTC ने गोल्डन चैरियट ट्रेन चलाने के लिए किस राज्य के पर्यटन निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर 19 नवंबर 2019 को नई दिल्ली में समझौता किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। गोल्डन चैरियट ट्रेन यह दक्षिण भारत की एकमात्र लग्जरी ट्रेन है। यह दक्षिण भारत में पर्यटन को बढ़ावा देगी। इसका परिचालन 2008 में ही शुरू किया गया था। यह कर्नाटक सरकार और भारतीय रेल की संयुक्त परियोजना है। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2017 की तुलना में 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.46%। सड़क दुर्घटनाओं में जो है कुल 0.46% की वृद्धि हुई है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में जो है 2.37% की वृद्धि हुई है। भारतीय रेल ने 22 से 25 नवंबर 2019 तक विशेष पर्यटन पैकेज हेरिटेज वीक का आयोजन किया, मुंबई से अहमदाबाद तक। डी आंसर होगा। 19 से 25 नवंबर 2019 तक आयोजित विश्व धरोहर सप्ताह 2019 के मद्देनजर यह आयोजन किया गया। 18 नवंबर 2019 से राज्यसभा का कौन सा अधिवेशन प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 250वां। राज्यसभा का गठन 1912 में हुआ था। गठन के समय जो है इसमें कुल 15 महिला सदस्य थे, जो कि तत्कालीन स्थिति का 6.94%, लगभग 7% महिला सदस्य थी। वर्तमान में 2019 में जो है 10.83% महिला सदस्य, इसमें कुल 26। और इसकी पहली बैठक, राज्यसभा की पहली बैठक जो है 13 मई 1952 को आयोजित हुआ था। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2018 में सड़क दुर्घटनाओं में कुल कितने लोग मारे गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.5 लाख से अधिक। एग्जैक्ट जो आंकड़ा है 1,51,471, और जो 2017 का आंकड़ा है 2017 में 1,47,913। भारत का कौन सा स्टेडियम विश्व स्मारक निगरानी सूची 2020 में शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सरदार पटेल स्टेडियम, अहमदाबाद। हाल ही में ऑस्कर के लिए नामांकित डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग किसके जीवन पर आधारित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड के किसानों के। किस राज्य सरकार ने 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2018 के रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटना में मौत में पैदल चलने वालों की संख्या है 15%। सी आंसर होगा। साइकिल चालकों की मौत की संख्या जो है कुल मौत का 2.4%। दोपहिया वाहन के सवारियों की मौत की संख्या जो है 36.5% है। अनुबंध खेती पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु, अक्टूबर 2019 में। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस जिले में प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराजगंज जिले में। अक्टूबर 2019 में जारी अधिसूचना के अनुसार कितने वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 80 वर्ष। 80 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति के साथ साथ विकलांग व्यक्ति भी अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के वेतन को आयकर के दायरे में लाने का निर्णय किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य अगले शैक्षणिक वर्ष 2020-21 से सरकारी विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू करवाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपात सेवा नंबर 100 से बदलकर कितना किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 112। सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब कितने स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 6। हाल ही में जारी किया गया बंजर भूमि एटलस 2019 इसका कौन सा संस्करण था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 5वां। इसके पहले 4 बार जो है बंजर भूमि एटलस जारी किया गया है, 2000 में, 2005 में, 2010 में और 2011 में। 2019 में जारी एटलस के अनुसार 2008-9 और 2015-16 के बीच बंजर भूमि में आए परिवर्तन को दिखाया गया है। 2008-9 से 15-16 के दौरान जो है देश के विभिन्न बंजर भूमि की श्रेणियों में कुल रूपांतरण 0.84 मिलियन हेक्टेयर रहा, जो कि प्रतिशत में कुल भूमि का 0.26% रहा। बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार 2008-9 से 2015-16 के बीच अधिकतर रूपांतरित बंजर भूमि का रूपांतरण किस रूप में हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि भूमि। पुनर्गठित केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख में कुल कितने जिले हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2। लद्दाख में केवल 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। बंजर भूमि एटलस 2019 के अनुसार सर्वाधिक किस राज्य की बंजर भूमि में सकारात्मक बदलाव आया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में कुल 0.48 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि में पॉजिटिव बदलाव आया है, जबकि बिहार में 0.11 मिलियन हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 0.10 मिलियन हेक्टेयर और आंध्र प्रदेश में 0.08 मिलियन हेक्टेयर। हाल ही में भारत का कौन सा शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के सदस्य के रूप में नामित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी मुंबई और हैदराबाद। मुंबई को जो है फिल्म के क्षेत्र में शामिल किया गया, जबकि हैदराबाद को पाक कला के क्षेत्र में। इसके पहले जो है भारत के 3 शहर शामिल थे, जयपुर, वाराणसी और चेन्नई। जयपुर को 2015 में और वाराणसी को भी 2015 में शामिल किया गया था, और चेन्नई 2017 में। 2004 में गठित यूसीसीएन में अब तक कुल 246 शहर शामिल किए गए हैं। इसमें शहरों की कुल 7 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिनमें कि शामिल किया जाता है वो 7 श्रेणियां हैं: शिल्प एवं लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, संगीत, मीडिया आर्ट्स और साहित्य। 21 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी भारत में अपराध रिपोर्ट 2017 क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार 2016 की तुलना में 2017 में भारत में अपराधों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 3.6%। पशुधन गणना 2019 के अनुसार 2012 की तुलना में बिहार में पशुधन की संख्या में लगभग कितना बदलाव आया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 10% की वृद्धि। एग्जैक्ट जो है 10.67%, 10.67% की वृद्धि हुई है नवीनतम पशुधन गणना 2019 के अनुसार बिहार में। 2012 में जो है 32.9 मिलियन पशुधन थे बिहार में, जो कि 10.67% बढ़कर 2019 के पशु गणना में जो है 36.5 मिलियन हो गए। तो बिहार में जो है 10.67% की वृद्धि हुई है
जबकि भारत में ओवरऑल 4.63% की वृद्धि हुई है। क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2017 के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध के सर्वाधिक मामले किस राज्य में दर्ज किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला स्थान पर, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल। भारत में कुल जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3,60,000 मामले लगभग दर्ज किए गए, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 56,011, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा जहां की 31,979 और तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल रहा जहां की 30,002 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए। और महिलाओं के प्रति अपराध के लगभग 28% मामले पति या संबंधियों द्वारा क्रूरता से संबंधित हैं। 27.9% मामला जो है पति या रिलेटिव के द्वारा क्रूरता से संबंधित है। 20वीं पशुधन गणना 2019 में पिछले गणना की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन में कितना बदलाव आया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.35% की कमी। 2012 में उत्तर प्रदेश में कुल पशुधन की संख्या थी 68.7 मिलियन, जो कि 1.35% घटकर 2019 में जो है 67.8 मिलियन रह गया। पशुधन गणना 2019 के अनुसार गधा की संख्या में कितनी कमी आई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 60% से अधिक। 2019 के पशुधन गणना के अनुसार जो है गधा की संख्या में 61.23% की कमी आई है। हाल ही में किस शहीद का नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अंकित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना। 1990 में शहीद हुए थे। वायुसेना के अधिकारी के मुताबिक गलती से इनका नाम पहले शामिल नहीं हो पाया था और अब इस गलती में सुधार कर लिया गया है। हाल ही में किस राज्य में एशिया की प्राचीनतम बांस जीवाश्म लगभग 25 मिलियन वर्ष पुरानी की खोज हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, असम में। असम के माकुम कोल्डफील्ड के पास खोजा गया है। यूरोपीय बांस जीवाश्म जो है 50 मिलियन वर्ष पुराने हैं। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किन स्टेशनों के बीच किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली कटरा के बीच। 3 अक्टूबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है फरवरी 2019 में प्रारंभ की गई, नई दिल्ली और वाराणसी के बीच। बिना इंजन वाली भारत की यह पहली ट्रेन है। पहले इसका नाम ट्रेन 18 था, जिसका नाम बदलकर किया गया वंदे भारत एक्सप्रेस। गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर किस स्टेशन से सरबत दा भला एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली से। 4 अक्टूबर 2019 को नई दिल्ली लुधियाना इंटरसिटी एक्सप्रेस का नया नाम और नई संख्या देकर। किस राज्य ने 2 अक्टूबर 2019 को ग्राम एवं वार्ड सचिवालय प्रणाली का शुभारंभ किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। 2 अक्टूबर 2019 को काकीनाडा में लॉन्च किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं वास्तविक अर्थों में जमीनी स्तर पर पहुंचे तथा ग्राम पंचायत प्रणाली मजबूत हो। 2018 में भारत में टीबी के कुल कितने मामले दर्ज किए गए? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21.5 लाख। 2017 में 18 लाख दर्ज किए गए थे मामले। 18 में उसमें जो है वृद्धि हुई है और कुल 21.5 लाख। सितंबर 2019 में सरकार द्वारा प्रतिकूल सूची से 312 सिखों का नाम हटाए जाने के बाद अब इस सूची में कितने सिखों का नाम रह गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 2। 1984 सिख दंगा के पश्चात यह सूची तैयार की गई थी।
हालिया अध्ययन के अनुसार देश में आयोडीन नमक का सबसे कम कवरेज किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जो है आयोडीन नमक का कवरेज सिर्फ 61.9% है। देश भर में औसत कवरेज 76.3% कवरेज है देश भर में। हालिया अध्ययन के अनुसार देश में आयोडीन नमक का सबसे अधिक कवरेज किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड में 99.7%। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वर्तमान में देश में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या क्रमशः कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 28 और 9। वर्तमान में भारत में जो है 28 राज्य हैं और 9 केंद्रशासित प्रदेश हैं। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर एक जो पहले राज्य था वो राज्य घटकर 2 केंद्रशासित प्रदेश के रूप में हो गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में लोकसभा सीटों की संख्या क्रमशः कितनी होगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4 एवं 1। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 4 सीटें होंगी और लद्दाख में लोकसभा की 1 सीट होगी। अक्टूबर 2019 में हरियाणा और महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में क्रमशः कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भाजपा। यानी कि महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आई है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जो है कुल 40 सीट प्राप्त हुआ है, जबकि महाराष्ट्र में 105 सीट। देश की पहली कॉर्पोरेट ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली लखनऊ के बीच 4 अक्टूबर 2019 को। 2019 में निम्न में से किस राज्य द्वारा गुटखा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया? बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड। बिहार में अगस्त 2019 में लगाया गया, राजस्थान में 2 अक्टूबर 2019 को और पश्चिम बंगाल में 1 नवंबर 2019 से गुटखा पर प्रतिबंध लगाया गया है। और भारत में गुटखा पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र रहा, जो कि 2012 में ही इस पर प्रतिबंध लगाया है। दूसरा बिहार। 21 अक्टूबर 2019 को पूर्वी लद्दाख में किस नदी पर निर्मित सेतु का लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, श्योक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कब तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का संकल्प लेने का आह्वान किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2022 तक। देश के 20,000 सरपंचों के साबरमती रिवर फ्रंट पर 2 अक्टूबर को आयोजित समारोह में मोदी जी ने ऐसा संकल्प लेने का आह्वान किया। कारगिल टू कोहिमा अल्ट्रा मैराथन ग्लोरी रन का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुसेना द्वारा। 21 सितंबर से लेकर 6 नवंबर 2019 के बीच ये लगभग 4500 किलोमीटर की दूरी अल्ट्रा मैराथन के तहत 45 दिन में वायुसेना द्वारा तय की जाएगी। इसके लिए जो है वायुसेना के 25 अधिकारियों का चयन किया गया है। देश में निर्मित किस पहले स्टील्थ फ्रिगेट का जलावतरण 28 सितंबर 2019 को मुंबई के मझगांव स्थित डॉकयार्ड में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, INS नीलगिरी। स्टील्थ फ्रिगेट क्या है? रडार की पकड़ में आसानी से न आने वाला युद्धपोत। किस राज्य ने देश में पहली बार टाइम बैंक की स्थापना की योजना बनाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। टाइम बैंक क्या है? तो टाइम बैंक
यानी कि इसमें आपका टाइम जमा किया जाएगा। और टाइम जमा किस रूप में होगा? यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी का योग्यता के निखार में, जैसे मान लीजिए कोई किसी को कुछ शिक्षा दे रहे हैं, कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसके लिए यदि आप 1 घंटे का समय देते हैं तो आपका 1 घंटा उस टाइम बैंक में जमा हो जाएगा और आप खुद कोई शिक्षा, कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उस 1 घंटे का प्रयोग कर सकते हैं। यानी यदि आप किसी को 1 घंटा समय दीजिएगा तो आपका 1 घंटा जमा हो जाएगा और आप उस 1 घंटे का प्रयोग किसी चीज में कर सकते हैं, खुद प्रशिक्षण प्राप्त करने में। केंद्र सरकार ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कब लिया? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 सितंबर 2019 को। हाल ही में किस राज्य में खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग को संगम काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के शिवगंगा जनपद के किलादी नामक स्थान पर। भारत निम्न में से किस तिथि को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 अक्टूबर 2019 को। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित 20,000 सरपंचों के एक समारोह में भारत को ओडीएफ घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अयोध्या मामले में नियमित सुनवाई कब से प्रारंभ की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 अगस्त 2019 से। इसके पहले जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है फैसला सुनाया था अयोध्या मामले का, जिसमें कि 3 भाग में बांटा गया था उस भूमि को, लेकिन तीनों ही पक्ष इससे असंतुष्ट होकर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट में जो है पहले इस मामले को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया, जिसमें कि न्यायमूर्ति कलीफुल्ला की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय मध्यस्थता पैनल गठित की गई 8 मार्च 2019 को। और इस पैनल ने 1 अगस्त 2019 को अपनी रिपोर्ट दिया कि मध्यस्थता द्वारा मामले को नहीं सुलझाया जा सकता। ऐसे में 6 अगस्त से जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी नियमित सुनवाई प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 33। 2019 में ही संशोधन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की गई है, जिसमें कि मुख्य न्यायाधीश सहित 34 न्यायाधीश, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर कुल 33 न्यायाधीश हो गए हैं। और आपको बता दें कि मूल संविधान में जो है न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित की गई थी 8। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य जस्टिस के अलावा 7 अन्य न्यायाधीश। बार बार संशोधन होता रहा और अभी 2019 से पहले जो पिछला संशोधन था 2009 में किया गया था, जिसमें कि 30+1 थे, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायाधीश। और वर्तमान में जो है मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 33 अन्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के जुर्माने का प्रावधान किस तिथि से लागू हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 सितंबर 2019 से। और इसमें जो है जुर्माने की राशि में भारी वृद्धि की गई है, साथ ही कई नए तरह के जुर्माने भी आरोपित किए गए हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाल ही में अपना फाइनल नागरिकता रजिस्टर जारी किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। असम ने 31 अगस्त 2019 को अपना फाइनल नागरिकता रजिस्टर जारी किया है। नेक्स्ट है, असम द्वारा अगस्त 2019 में जारी फाइनल नागरिकता रजिस्टर में कितने लोगों का नाम बाहर रखा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 लाख से अधिक। असम द्वारा जारी फाइनल नागरिकता रजिस्टर में 19,06,657 लोगों को इस रजिस्टर से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में अगस्त 2019 में 3 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक में। कर्नाटक में येदियुरप्पा सरकार द्वारा 3 उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और यह इस तरह का पहला मामला नहीं है जबकि 1 से अधिक उप मुख्यमंत्री बनाए गए हों। इसके पहले 7 जून इसी वर्ष 2019 में ही आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति की गई, आंध्र प्रदेश में, इससे पहले जून में। वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भी लेटेस्ट घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाराष्ट्र के मकोका के तर्ज पर किस राज्य ने हकोका अधिनियम अगस्त 2019 में पारित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा। नेक्स्ट है, विश्व में अपनी तरह का पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? एलिफेंट रिजर्व विश्व में अपनी तरह का पहला, यह होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ द्वारा। लमेरू एलिफेंट रिजर्व ये कोरबा जिले में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरेला पेंड्रा मरवाही किस राज्य का नया जिला होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। और इसके बनने के बाद छत्तीसगढ़ में 28 जिले होंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा ने अगस्त 2019 में मॉब लिंचिंग से संरक्षण विधेयक पारित किया है? मॉब लिंचिंग से संरक्षण के लिए विधेयक पारित किया है किस राज्य विधानसभा ने अगस्त 2019 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। और ये दूसरा राज्य है। इसके पहले मॉब लिंचिंग के संबंध में विधेयक पारित करने वाला जो है पहला राज्य मणिपुर है, जो कि दिसंबर 2018 में ही पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मंत्री पद से हटने के बाद 2 माह तक सरकारी आवास खाली न करने पर जुर्माने की राशि प्रतिदिन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 करने का विधेयक पारित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। और मुख्यतः ये जो है संशोधन विधेयक है। पहले से ये 5,000 रुपये फाइन की राशि थी प्रतिदिन मंत्री को सरकारी आवास 2 महीने के अंदर खाली नहीं करने पर, और उसमें संशोधन करते हुए इसे 10,000 रुपये किया गया है प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया मोटर वाहन संशोधन अधिनियम कब के मोटर वाहन अधिनियम का संशोधन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1988। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर से संबंधित विधेयक पर राष्ट्रपति का अनुमोदन कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 अगस्त 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 हटने से जम्मू कश्मीर पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा है? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो गया, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले इस पर लागू होंगे, ये भी सही है। अब प्रदेश से बाहर के लोग इस क्षेत्र में जमीन खरीद सकेंगे, ये भी सही है। अब यह प्रदेश हमेशा केंद्र द्वारा शासित होगा, ये गलत है। 370 हटने के बाद ये प्रभाव नहीं पड़ा है, ये गलत है। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र शासित प्रदेश इसको वर्तमान में बनाया गया है, लेकिन जैसा कि बताया गया प्रधानमंत्री जी द्वारा और गृह मंत्री जी द्वारा कि जैसे ही सब कुछ सामान्य होता है इसे फिर से पूर्ण राज्य की स्थिति में लाया जाएगा। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के लिए फील्ड वर्क कब से शुरू किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक तैयार करने का सरकार का इरादा है। असम को छोड़कर सभी राज्यों में फील्ड वर्क किया जाएगा, घर घर घूमकर डाटा इकट्ठा किया जाएगा। असम को छोड़कर, क्योंकि असम में ये हो चुका है, राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर तैयार किया जा चुका है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने नए शासकीय कॉलेजों की स्थापना हेतु सरकार ने अगस्त 2019 में मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 75। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की दिनांक 28 अगस्त 2019 की बैठक में यह निर्णय लिया गया। नेक्स्ट है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 31। 2018 के रिपोर्ट के अनुसार 31। उसके पहले जो पिछला गणना था 2014 का रिपोर्ट, उसमें 28 थी बाघों की संख्या, यानी कि पिछले 4 वर्ष में बिहार में बाघों की संख्या में 3 का इजाफा हुआ है, 28 से 31 हुआ। उसके पहले 2010 में 8 बाघ थे, और 2006 में, उसके पहले भी 2006 में 10 बाघ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 कब जारी किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 19 जुलाई 2019 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 19 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार पिछले 4 वर्षों में बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 33%। पिछला 2014 में था
बाघ की संख्या वो था 2226 और 2018 की रिपोर्ट में 2967 इतने बाघ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 तक जो है मध्य प्रदेश में कुल 526 बाघ थे। दूसरा स्थान कर्नाटक का है जहां की 524 बाघ, और तीसरे स्थान पर उत्तराखंड है जहां बाघों की संख्या 442। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में राज्यों के राज्यपालों का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओडिशा। जगदेव धनखड़ ओडिशा के नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बनाए गए। शेष मिलान सही है। बिहार के फागू चौहान, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल और नागालैंड के RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कितने वर्ष के सजा का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 वर्ष का। इसमें जो है मुस्लिम महिलाओं के जो है तलाक के संबंध में एक साथ 3 तलाक को अवैध करार दिया गया है और इस मामले में 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को विधि बनाने का निर्देश दिया था। इसी आलोक में 26 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया विधेयक, 30 जुलाई को राज्यसभा में और 31 जुलाई को राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ ही ये विधेयक अधिनियम बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 2019 को भारतीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का स्वीकृत पद संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1079, जबकि वर्तमान में कार्यरत 1 जुलाई को जो है कार्यरत कुल न्यायाधीश उच्च न्यायालयों में 673 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सर्वाधिक स्वीकृत पद संख्या कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जहां की कुल 160 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से वर्तमान में जो है जुलाई तक भरे गए 105 थे। दूसरा स्थान मुंबई हाई कोर्ट का है जहां की कुल स्वीकृत 94 है। तीसरे स्थान पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट है जहां की कुल स्वीकृत पद संख्या 85 है। और चौथा स्थान मद्रास हाई कोर्ट का है जहां स्वीकृत पद बल 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 जुलाई 2019 को BS येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, चौथी बार। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, मई 2020 में किस शहर में LG पॉलीमर प्लांट में स्टाइरिन मोनोमर गैस लीक के कारण गैस त्रासदी हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम, 7 मई 2020 को। और इस प्लांट की स्थापना 1961 में हुई थी। ई लर्निंग सामग्री में योगदान देने के लिए 22 अप्रैल 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा प्लेटफॉर्म पर कौन सी योजना शुरू की गई? विद्यादान 2.0 बी आंसर होगा। भारतीय रेलवे द्वारा ईच फॉर इक्वल अभियान चलाया गया, किस उद्देश्य से? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 1 से 10 मार्च 2020 के बीच ये अभियान चलाया गया। गैरसैंड किस राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में कुल वनावरण कितना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 21.67%, जबकि इसका क्षेत्रफल जो है वनावरण का 7,12,249 वर्ग किलोमीटर रहा। और वनावरण यानी कि वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन, वन और वृक्ष दोनों का जो आच्छादन है उसका परसेंटेज 24.56 रहा, यानी कि वृक्षाच्छादन जो है ये 2.89% रहा नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। और वन स्थिति रिपोर्ट जो है हर 2 वर्ष में प्रकाशित किया जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में पिछले 2 वर्षों में भारत में वनाच्छादन में
0.65% की वृद्धि हुई है। बी आंसर होगा। और ये टोटल वृद्धि जो है परसेंटेज में तो 0.65%, लेकिन टोटल 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है वन आच्छादन में। नवीनतम भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। मिजोरम में जो है कुल वन आच्छादन 85.41%, 85.41% रहा, यानी कि मिजोरम के कुल क्षेत्रफल के 85.41% पर वनाच्छादन है नवीनतम स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है जहां की 79.63%, तीसरा स्थान मेघालय का है जहां की 76.33%। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? यानी कि वन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल सबसे अधिक जो है मध्य प्रदेश में है। ए आंसर होगा मध्य प्रदेश। दूसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा छत्तीसगढ़ और चौथा ओडिशा सर्वाधिक वन क्षेत्र के मामले में, जबकि सर्वाधिक वन आच्छादन जो है मिजोरम में है। सर्वाधिक वन आच्छादन का मतलब कि संबंधित राज्य के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल का प्रतिशत, तो वो मिजोरम में है 85.41%, जबकि सबसे अधिक वन क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में है। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में है? मैंग्रोव वन क्षेत्र, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। कुल मैंग्रोव क्षेत्र का जो है 42.45%, 42.45% जो है सिर्फ अकेले पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और चौथा आंध्र प्रदेश। नवीनतम वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में किस क्षेत्र में वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कर्नाटक। यानी कि 2015 के वन स्थिति रिपोर्ट के बाद 2017 के वन स्थिति रिपोर्ट के बाद 2019 में किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है? तो वह है कर्नाटक में। 1025 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि कर्नाटक में दर्ज की गई। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है जहां की 990 वर्ग किलोमीटर। तीसरा स्थान केरला का है, 823 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है वहां। यानी कि तीनों साउथ के ही स्टेट हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। रोहतांग दर्रे के निकट मनाली टनल का नामकरण किया गया? अटल टनल। डी आंसर होगा। कर्नाटक सरकार द्वारा महादई नदी के पानी को मोड़कर कलसा बांधरी परियोजना के निर्माण का किस राज्य द्वारा विरोध किया जा रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गोवा द्वारा। गोवा सरकार को यह डर है कि इस परियोजना के निर्माण होने से गोवा को पानी कम मिलेगा। यह नदी कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा से होकर बहती है। गोवा में इसे मंडोवा नदी भी कहते हैं। पाइप से आपूर्ति की जाने वाली पानी की गुणवत्ता में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मुंबई। 20 राज्यों की राजधानी के नमूने लिए गए थे इसमें। सरकार 2024 तक हर घर तक पाइप द्वारा जलापूर्ति करने का लक्ष्य है, उस पर काम कर रही है। सितंबर 2019 में किस राज्य ने गोविंदा को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे पिछले मास्टर वीडियोज को भी जरूर देखिए, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारे मास्टर वीडियोज बहुत ही उपयोगी हैं। धन्यवाद।